वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और चैंपियन से जिन्होंने एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर शाहजेब खान की एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर कुन रही। सेमीफाइनल और फाइनल में उनका सफर उनके अज़्म की मिसाल है और खास तौर पर तीसरे राउंड में जहां उन्होंने सिफर के मुकाबले में 18 पॉइंट से मुकाबले को यकतरफा बनाते हुए फतह हासिल की। ये फतह न सिर्फ शाहजेब के लिए फख्र की बात है जी, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये एजाज की बात है, क्योंकि इस इवेंट में पाकिस्तान का पहला सोने का तमगा है। शाहजेब इससे कबल ईरान में होने वाली 33वीं फजर ओपन में भी चांदी का तमगा हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से शाहजेब से ही बात कर लेते हैं। शाहजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना कितना बड़ा एजाज है आपके लिए, कैसे जज्बात है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त नवाजी मुझे और आज मैं खुश हूँ क्योंकि परसों जो मैंने मेडल लिया है उसकी वजह से, और फीलिंग अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ गोल्ड मेडल हासिल करके। अरे खुश हैं आप, हम भी बहुत खुश हैं, बल्कि हमें फ़ख्र बड़ा महसूस होता है जब इस तरह से हमारा कोई एथलीट, हमारा कोई प्लेयर परफॉर्म करता है और गोल्ड लेकर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहजेब, हाउ ओल्ड आर यू, और अपने जो हरीफ हैं उनकी धुलाई करने के अलावा आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एज मेरी है इस टाइम 25 है और स्टडी में बीएस कर रहा हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंस, और साथ गेम भी चल रही है मेरी। अच्छा, तो स्टडी भी कंटिन्यू है। तीसरे राउंड में आपने हरीफ को बड़ी बदतरीन शिकस्त दी है, कैसा मुकाबला था? गुस्सा प्लेयर पर था या हरीफ कमजोर था? असल में गुस्सा तो मुझे हरीफ पे, खैर फाइट में तो गुस्सा होता ही है, लेकिन ये है कि गुस्सा मुझे जो सेंटर रेफरी था उस पे था, और बाकी जो सब एक तरफ हो जाते हैं। ज़ाहिर है हम जिस मुल्क में खेलने जाते हैं तो वो पूरी एक हजूम जो है ना उनकी आई हुई होती है और साइड भी ज्यादा उनको देते हैं, तो उस वजह से फिर ये था कि थोड़ी सी मेरे साथ नाइंसाफी होने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मैंने मौका नहीं दिया और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने फिर गेम जो है ना पूरे वन साइड जीती अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, बिल्कुल हमने देखा। अच्छा, फाइनल में पहले राउंड में कुछ हुआ था, फिर उसके बाद आपने कमबैक कैसे किया, जरा ये स्टोरी भी बताएं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर रेफरी होता है तो वो जरा जो मेरी फाइट थी फिलिपीन के साथ, तो वो उसका साइड ज्यादा पकड़ रहा था। असल में ये होता है, फेवरेटिज्म भी होती है एक चीज, जैसे कि वो उसके कोच का दोस्त है, तो वो थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन फर्स्ट राउंड लूज करने के बाद मैंने हार नहीं मानी और बाकी जो 2 राउंड थे फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जम की जो ना धुलाई लगाई उसकी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कमबैक किया, क्या फाइनल में कोई एक ऐसा लम्हा भी था जिसके लिए आपको एहसास हुआ हो कि आप ये फाइट हार भी सकते हैं, या फिर पूरी उम्मीद ही थे? नहीं, मैं जब से आया था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं यहाँ पे हम आए पहुंचे तब शुरू से, बल्कि मैं जब ट्रेनिंग में भी होते हैं हम, मतलब मैं ट्रेनिंग में था तब से मैं एक ही चीज सोचा था कि सेकंड प्लेस एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे फर्स्ट ही करना है, इंशाल्लाह फर्स्ट के लिए लड़ूंगा। और यहाँ पे जब से आया हूँ मैं स्टिल मोटिवेटेड ही था और ये एक चीज थी कि नहीं, सेकंड प्लेस जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे गोल्ड लेकर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड भी हुआ और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मैंने अपने नाम किया, बेस्ट एथलीट अवार्ड भी मिला मुझे। वाह वाह वाह, हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। शाहजेब, बच्चा बताएं कि इवेंट की ही हम बात करें स्पेसिफिकली, इस इवेंट में सबसे मुश्किल आपका जो ओपोनेंट था वो कौन सा था? मेरी जो है ना मुश्किल तो खैर सारे ही होते हैं एक से, क्योंकि मेरी 5 फाइटें हुई थी। अच्छा। और जो टफ जो फाइट्स हमारी होती है जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल, क्योंकि अगर 41 एथलीट्स होते हैं तो उनमें से जो एक सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हैं तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें, टेक्निक के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो ये मेरे लिए सेमीफाइनल फाइनल मेरा काफ़ी टफ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जो है ना उसमें था, कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, मैंने मेडल लेना है और वो भी गोल्ड चैंपियन बन के जाना है। जबरदस्त। और आप गोल्ड मेडल वापस वतन लेकर आ रहे हैं, फेडरेशन की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट मिली है? और आप ये बताइएगा कि जीत के बाद सबसे पहला पैगाम आपको पाकिस्तान से किसकी जानिब से आया? जी बिल्कुल, फेडरेशन के सपोर्ट हमारे साथ है हमेशा से, और जीत की पैगाम की बात तो एक हमारे जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वसीम, उनकी कॉल आई थी मुझे
उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे, और हमारे जो CEO है उमर साहब, वो हमारे साथ ही है, वो तो हर इवेंट पे हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं मुझे कोई ऐसी जो है ना, या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से कोई फिलहाल मुझे ना कॉल आई है, ना किसी ने मुबारकबाद दी। अरे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात होती है। चले जी, हम एक्सप्रेसो और की ये तरफ first से, time है मेरे हाँ साथ। जी, हाँ, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें बड़ा फख्र है, पूरी कौम को आप जैसे प्लेयर्स पर बड़ा फख्र होता है। अच्छा, मुझे बताएं, इस स्पेसिफिकली चैंपियनशिप की तो हमने बात की, आगाज आपने कब से किया प्रोफेशनली, कब से ताइक्वांडो आप खेल रहे हैं, और किस तरह का था ये सफर, कितने चैलेंजेस सामने आए? आगाज मैंने अपने स्कूल से ही किया। मैं काफी छोटा था जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, मतलब ट्रायल्स हुए हमारे, और मैं जूनियर चैंपियन भी बना मैं एशिया उसमें, सॉरी, नेशनल में 3 टाइम। फिर उसके बाद मैं सीनियर के लिए सिलेक्शन हुई मेरी नेशनल कैंप में। फिर नेशनल टीम में जो है ना आते आते अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2015 से हूँ नेशनल टीम में, 16 से। जबरदस्त। तो ये बताइएगा शाहजेब, अमूमन गेम्स का इंतखाब करते हुए लोग बड़े पिकी और चूजी होते हैं, तो आपने ताइक्वांडो का इंतखाब किस तरह से किया? क्योंकि अमूमन ये होता है कि खेल तो हम बहुत से खेलते हैं बचपन में, पर उसको परसू नहीं करते इस तरह से। ये मैंने इस तरह किया क्योंकि मैं बेसिक में बलूचिस्तान से हूँ, कोयटा से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमारे अंदर ये एक चीज होती है कि लड़ने वाला जज्बा जो है ना, मेरे ख्याल से ये हमारे अंदर, हमारे जीन्स में ही है। तो मुझे ये था कि बचपन से मूवीज वगैरह देखता था और अपने दोस्तों को देखता था, वो जाते थे ताइक्वांडो या कराटे इस तरह खेलने, लेकिन मुझे शौक था। तो फिर मैं गया एक दिन स्कूल में, हमारे डॉक्टर ईसा साहब काकड़ साहब है, डॉक्टर ईसा काकड़, वो मेरे बेसिक टीचर थे। तो वो एक दफा डेमो करा रहे थे स्कूल में, तो मुझे काफी शौक था, मूवीज वगैरह भी देखता था मैं, तो मैंने भी फिर ज्वाइन कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरी ये जर्नी चली है। और तो तब से ये सफर आपका चल रहा है। अच्छा शाहजेब, ये भी बताएं कि इस सारे सफर में फैमिली कितनी सपोर्ट आपको हासिल रही, और जिस तरह से आपने बताया कि आप बहुत छोटी एज से कर रहे हैं, तो स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो इसकी टफ होती है, और फैमिली के हवाले से देखा जाए, सबसे पहले जो बड़ी सपोर्ट है वो मेरी वाइफ की है मेरे साथ। वो हर उस पे जो है ना, जहाँ मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जहाँ मैं नीचे जाने लगता हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, ये जो है ना आपने करना है। और वो है कि मेरी वो सबसे बड़ी सपोर्ट हुई है। फिर मेरी माँ बाप की दुआ है मेरे साथ, फैमिलीज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज को अचीव कर लेता हूँ। बिल्कुल शाहजेब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर लोग अक्सर अपने माँ बाप को ही इसका क्रेडिट देते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अपने पार्टनर्स को भी इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे होते हैं कि उनकी कामयाबी में उनका भी कोई हिस्सा बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये क्रेडिट, सॉरी मैं आप लोग की बात कर, क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मिसेज है वो भी ताइक्वांडो एथलीट ही थी। तो जी इस वजह से तो मेरे लिए ये कि वो एक मोटिवेशन, वो समझिए कि मेरी एक मोटिवेशन है वो। तो शाहजेब, उनके बारे में बताएं ना कि वो कितने मेडल्स जीत चुकी हैं। कि घर में तो प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग ताइक्वांडो? कभी कभी कर लेते हैं। वो साउथ एशियन 2 दफा वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है। मैं साउथ एशियन चैंपियन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेडलिस्ट है ब्रॉन्ज 2 दफा। और ये है कि मेरे लिए एक अच्छी चीज है कि मुझे वहाँ से एक सपोर्ट मिलती है, फिर माँ बाप की दुआएं साथ चलती है, बेशक वो तो उसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी। अच्छा शाहजेब, अभी हमें पता चला कि शो के बाद आपकी पाकिस्तान के लिए फ्लाइट है, क्या उम्मीद है दिल में, कितने पुरजोश है वतन वापस आने के लिए, और आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खुशी तो काफी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस टाइम एक तो मैं अपना जो गोल्ड मेडल है जीता है मैंने, वो लेके जा रहा हूँ, साथ में अपना बेस्ट एथलीट अवार्ड लेके जा रहा हूँ। खुशी मुझे यही है, और उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे आएंगे लोग वहाँ रिसीव करने, और जज्बे के साथ। उम्मीद तो यही है मेरी, अब आगे देखे क्या होता है। बिल्कुल शाहजेब, आप वापस वतन लौटे, हम बहुत खुश हैं। आप एक गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, हमारा सर बुलंद किया है आपने पूरी दुनिया में, और आप जैसे खिलाड़ियों की हमें बहुत ज़रूरत है। वेलकम बैक, जी आया हूँ, और यूं ही गोल्ड मेडल ये जीतते रहें। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे।